निर्दलीय प्रत्याशी जेपी यादव ने भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन पर साधा निशाना, कहा भाजपाई होने का करते हैं दिखावा। अलमारी छाप से निर्दलीय प्रत्याशी जेपी यादव ने आज भाजपा वैशाली नगर विधायक प्रत्याशी रिकेश सेन के वार्ड पहुंच वार्ड वासियों से जनसंपर्क किया। वार्ड के लोगों ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद भी दिया। बता दें कि जयप्रकाश यादव अपने सौम्य, सरल और ओजस्वी वाणी के लिए जाने जाते हैं। वह पिछले कई वर्षों से भाजपा के विभिन्न पदों को सुशोभित कर चुके हैं, किंतु विगत दिनों विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर उन्होंने तीखा हमला बोला एवं निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जिसे कार्यकर्ताओं एवं आम जनता ने मुहर लगाते हुए अपना समर्थन देने का वादा किया। मीडिया से खास चर्चा कर कहा कि रिकेश सेन भाजपाई होने का दिखावा करते हैं। इसके अलावा कार्यकर्ताओं का कहना है कि रिकेश सेन भाजपाई नहीं कांग्रेसी हैं। उनका कहना है कि विधानसभा से यादव समाज का एकमात्र प्रत्याशी होने के कारण यादवों का वोट एक तरफा उन्हें मिलेगा। आम जनता का भरपूर आशीर्वाद, विश्वास और प्यार मिल रहा है। वैशाली नगर विधानसभा में भाजपा के प्रत्याशी को लोगों ने नकार दिया है। उनके टिकट मिलने के पहले और टिकट मिलने के बाद दोनों ही स्थितियों में उनका बहुत विरोध हुआ था। आम जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से मैंने त्यागपत्र दे करके बतौर निर्दलीय उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में आया हूं और भरपूर जन समर्थन मिल रहा है, आम जनता का प्यार मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। सब ने ये ठान लिया है कि हर घर अलमारी, घर घर अलमारी। हम टकटकी लगाकर अलमारी की तरफ देख रहे हैं कि आगामी 17 नवंबर को हम 13 नंबर ही मेरा नंबर है, ऐसा जनता बोल रही है और हम बटन दबा करके प्रचंड मतों से आपको आशीर्वाद देंगे। और वैशाली नगर विधानसभा का सर्वांगीण विकास अगर कोई करेगा तो अलमारी से ही वैशाली नगर के भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा। अलमारी से ही सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली आएगी। अलमारी से ही युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मुहैया होंगे। अलमारी से ही माताएं आत्मनिर्भर बनेंगी, बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी। चुनौती तो रिकेश सेन जी मुझे मान रहे हैं। उनके द्वारा कई जगहों पर बोला जा रहा है कि जयप्रकाश जी को चुनाव नहीं लड़ना था और जनता का मत मेरे साथ है, कार्यकर्ताओं की भावना और उनका जुड़ाव मेरे साथ है, जिससे रिकेश सेन जी घबराए हुए हैं और जिसके कारण से वो ऐसा कह रहे हैं। आज हमने रिकेश सेन जी के स्थानीय वार्ड में ही दौरा किया है और जब हम लोगों से मिल रहे थे तो लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस बार हम रिकेश सेन जी को नहीं लाएंगे, इस बार हम अलमारी के साथ हैं, इस बार हम विकास के साथ हैं, इस बार हम असली भाजपा के साथ हैं, असली भाजपाई के साथ हैं, नकली फर्जी भाजपाई के साथ नहीं है। जैसा जनता का आदेश होगा वैसा मैं करूँगा। मैंने पहले ही आप सबको स्पष्ट रूप से कहा है कि एक भाजपा के कार्यकर्ता की भावना होती है कि जब वो मरे तो उसका जो शव है वो कमल के फूल वाले झंडे से लपेटा जाए। वही मेरी भी भावना है। मैं यही कह रहा हूं लोगों से कि मोदी जी आपसे हमारी बैर नहीं, मगर रिकेश सेन तेरी खैर नहीं। मुकेश जी स्थानीय नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इस बार वैशाली नगर विधानसभा में निवासरत को ही जनता ने आशीर्वाद देने का मन बनाया है और कांग्रेस का जो 5 साल का कार्यकाल रहा है छत्तीसगढ़ में वो जनता से छुपा नहीं है, इसलिए ये चला चली की बेला है। रिकेश सेन जी ने केवल छपास और दिखास की राजनीति की है। ज़मीनी स्तर पर कोई काम इनका नहीं हुआ है, ये जनता भी बोल रही है, आम कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं और बार बार वार्ड बदलकर लड़ने का अर्थ भी यही स्पष्ट होता है। उनके द्वारा ऐसी बात है कि केवल फोटो में आ जाना, मीडिया में आ जाना, छप जाना, दिख जाना, उसके बाद भूल जाना, यही काम उनके द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं कि चाहे रिकेश जी जीते चाहे मुकेश जी जीतेगी तो कांग्रेस ही। रिकेश और मुकेश एक हैं और इस बार असली भाजपा जीतेगी। रिकेश सेन को मैं कांग्रेसी नहीं मानता। रिकेश सेन जी के जो क्रियाकलाप हैं वो कांग्रेसियों के ही जैसे हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि वैशाली नगर विधानसभा में मैं जीत रहा हूँ और भिलाई नगर विधानसभा में देवेंद्र यादव जीत रहा है, ऐसा उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो ये सब बातों से तो स्पष्ट होता है कि वो कांग्रेसी हैं। मैं राजस्व के रामनगर का निवासी हूँ और यही वार्ड में मैं रहता हूँ, लेकिन यहाँ कार्य रिकेश सेन के द्वारा कुछ हुआ नहीं है। राजनीति बहुत हुई है, बहुत सारे रिकेश सेन के पास जाते थे हम लोग, लेकिन हमारा काम नहीं करता था, भगा देता था। मिलते हैं लेकिन वो उनके दिल में कोई जगह नहीं है, वो ऐसी मतलब काम नहीं होगा करके टाल मटोल कर देते हैं।
और हमारा काम आज तक हुआ नहीं। कोई भी पेपर लेके जाओ तो इसको लाओ उसको लाओ, ये सब बातें रखते हैं। इसलिए क्या है, हमको उनको सपोर्ट नहीं करना है इस बार तो अपन जयप्रकाश जी को समर्थन करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी है और वो कुछ करेगा भाई, है नहीं। अब उन तो पुराने हो गए, बहुत कुछ हो गया उनका, सह लिए उनको, अब सहना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़।